लाल रावल है। और जैसा कि सबको विदित है, कल मतलब 11 तारीख को 11 मार्च 2024 को CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्यों बना है? पहली बात तो ये है, इसलिए बना है क्योंकि कुछ घुसपैठिए आ गए थे यहाँ पर, बिना बात के यहाँ पर रह रहे थे। जब ये मुल्क को तोड़ा गया था उस समय उनको जो पाकिस्तान को जो जमीन मिली थी, उपजाऊ जमीन 40% थी, यानी, और भारत को जो उपजाऊ जमीन मिली थी वो 19% थी। अब इस 19% और 40% लेने के बावजूद भी वो सारा इंडस रिवर का पानी इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो अपने लिए रोटी नहीं पैदा कर सके, अनाज पैदा नहीं कर सके, जो कि बहुत ही गलत है। मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन वो ऐसी थी कि उसमें कुछ भी फेंक दो तो अपने आप उगाता था। यानी उनको जो है ना, उनकी पॉपुलेशन उस वक्त थी 23%, लेकिन उनको जमीन मिली थी 33%, और वो भी सबसे उपजाऊ जमीन पंजाब में, वेस्टर्न पंजाब में और बंगाल में। अब यहाँ पर जो है ना, अभी भी वो गरीबी में रह रहे हैं पाकिस्तान के लोग, तो और इस वजह से लोग जो है ना यहाँ भाग भाग के आना चाहते हैं। अब यहाँ भाग भाग के क्यों आना चाहते हैं? जब उनको हिस्से से ज्यादा पानी मिल गया, हिस्से से ज्यादा जमीन मिल गई, तो वहीं पर अपना उपजाऊ भूमि को ऊपर करे, कृषि करे, खेती करे, जो भी करे, और अपना जो है ना वो जीवन यापन करे। अब ये सीमा हैदर जो आ गई है, इलीगल रास्ते से है, ये ना कोई वीजा है ना कुछ है, ये बहुत ही गलत तरीका है। ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हमला है। जब वो आई थी तो मैंने कहा था कई चैनल्स के ऊपर कि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हमला है। कोई भी पाकिस्तानी और यदि आदमी मुंह उठा के आएगा और चला आएगा तो ये बहुत ही गलत है। हमें जो है ना देखना, भारतीय जो सरकार है उसको देखना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए और हमला पैदा होना। ये एक हमला ही है, बिना वेपन्स के हमला है, प्यार के हथियार को इस्तेमाल करके हमला किया गया है। अगर इसको बाहर नहीं निकाला गया तो कल को और भी कई सैकड़ों लड़कियां टीवी में हर रोज आता है, 10वें टाइम गाँव में आता है कि जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं वो हर एक चीज, मतलब हिंदू धर्म को भी लाइक करती हैं और हिंदू त्योहारों को भी लाइक करती हैं, हिंदू खाने को भी लाइक करती है। हर रोज ये टीवी चैनल पे आता है। तो जो भारतीय पॉपुलैरिटी है, भारतीय खाने की, सभ्यता की जो पॉपुलैरिटी है, इससे नफरत करके ही वो गए थे वहाँ 70-75 साल पहले। जिन्ना ने इनको मतलब मूर्ख बनाया था, क्योंकि वो खुद जो है ना कायदे आजम बनना चाहता था। उसके डॉक्टर ने उसको कह दिया था कि तुम्हारी उम्र अब केवल 1.5 साल है, कि तुम केवल 1.5 साल जिंदा रहोगे, क्योंकि तुम जो है ना दमे के मरीज हो, साथ में टीबी भी है, और तुम हमेशा चेन स्मोकर हो, सिगार पिया करते हो। तो उसने मना किया था, डॉक्टर, बॉम्बे का एक डॉक्टर था, लेकिन उसने नहीं माना और वो हो गया। मतलब 1.5 साल बाद में उसकी डेथ हो गई। तो जानते हुए कि मैं नहीं जीऊंगा, उसने जानबूझ के देश को तोड़ा सिर्फ कायदे आज़म बनने के लिए। और ये CAA आया है, ये उन लोगों के लिए है जो इस तरह के 2014 तक आ गए थे, दिसंबर 31 तक, लेकिन अब नहीं आने चाहिए और इनको रोकना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये एक बहुत बड़ा हमला किया है सीमा हैदर ने, और इसको बच्चों समेत वापस भेजना चाहिए। अब सुना है कि उसका एक बच्चा होने वाला है, तो मुझे नहीं पता कि इसको कैसे रिसीव करेगा। दिल्ली प्रदेश में आते थे, मतलब मेरे पास भूटान के जो राजा थे उस समय के 400 साल पहले, जो भूटान के लोग थे, उनकी सेवा करने के लिए हिंदू लोगों को वहां से ले जाया गया, अंग्रेज सरकार ने ले आया डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट जब हो गई तो 2-3 साल पहले ये इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में
एक सेमिनार हुआ था, उसमें भूटान के बादशाह ने जो मतलब कागज दिए थे, प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए थे उन लोगों को, हिंदुओं को, जिनके सहायता से वो डेवलपमेंट करना चाहते थे, वो सारे कागजों की फोटोकॉपी मेरे पास है। मतलब उनको भी निकाल दिया गया बसों में भर भर के, सिर्फ इसलिए कि औरतें टिक्का लगाती थी, माथे पे टिक्का लगाती थी और वो साड़ी पहनती थी और दे लुक डिफरेंट। भूटान के लोग जो है वन पीपल एंड वन नेशन की थ्योरी में विश्वास रखते हैं कि एक जैसे दिखे सारे, यानी इसलिए हिंदू औरतें टिक्का लगाती है, इसलिए उनको निकाल दिया। सिर्फ 426 लोग थे हिंदू जो भारत में आए थे, लेकिन उनको नहीं, भारत सरकार ने नहीं टिकने दिया यहाँ पर। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। आखिरकार उन्होंने वर्ल्ड जो मतलब एक जो है रिफ्यूजी जो स्टेटस दिलवाती है जो संस्था, उस संस्था का सहारा लेके संसार के अलग अलग भागों में एज सर्वेंट गए थे, एज सर्वेंट्स, और वो भी एक एक, पूरी फैमिली में एक एक करके। मतलब इतना बड़ा अत्याचार भारत सरकार ने किया उन 426 लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ। तो सीए जो आया है इसीलिए आया है कि जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मतलब शरण दी जाए, उनको सिटीजनशिप दी जाए। आई कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस।